मेरी लगन साहेब सो लागी है, मेरी लगन साहेब सो लागी है, मेरी लगन साहब सो लागी है, मेरी लगन साहब सो लागी है। बंधन काट किया गुरु मुक्ता, जरन मरन भरम भागी है। बंधन काटी किया गुरु सुमुक्ता, जरा मरन भरम भागी है। जब से दया भई सतगुरु की, जब से दया भई सतगुरु की, लोक लाज कुल त्यागी है, लोक लाज कुल त्यागी है। गुरु की दया साधु की संगत, गुरु की दया साधु की संगत, अमर लोक लो लागी है। अमर लोक लो लागी है। सुरति निरति दो भई मतवारी, सुरति निरति दो भई मतवारी, प्रेम सुधा सुधा रस पागी है, प्रेम सुधा रस पागी है। एक नाम बिन और न दूजा, एक नाम बिन और न दूजा, कहें कबीर बड़ भागी है, कहें कबीर बड़ भागी है। मेरी लगन साहब सो लागी है। हाँ, ऐसी ही बात आ जाती है, अनन्य भाव आ जाता है। जो साधक शुरू करता है तो शुरू में तो द्वैत बना ही रहता है, लेकिन आप चलते 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 ज्यों ही हमारी लगन सद्गुरु से ज्यों ज्यों लगते जाती है, त्यों त्यों हम उसके नज़दीक होते जाते हैं। वो कहा कबीर साहब ने कि लो लागत लागत लागी और भव भागत भागत भागी। वह सद्गुरु से प्रेम लगते 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 तब लगता है, और संसार से जो राग हो गया है वह छूटते छूटते तब छूटता है। ये कोई सोचे कि एकाएक तुरंत लग जाए या तुरंत छूट जाए, असंभव है। न तो तुरंत छूटेगा न तुरंत लगेगा। हाँ, धीरे धीरे इस मार्ग पर चलते जाते हैं तो हमारा अनुभव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, हमें सच्चाई दिखती जाती है। इस संसार की नश्वरता का बोध होते जाता है। हम जब तक जिसे सत्य समझ रहे थे उसमें असत्य का बोध होने लगता है। इस प्रकार से धीरे धीरे वैराग हो जाता है। जब वैराग हो जाता है तो त्याग हो जाता है, त्याग हो जाता है अनुराग हो जाता है, क्योंकि राग वैराग त्याग और अनुराग 4 स्टेज है। अनुराग हो जाता है तो अब एक ही चीज़ रह जाता है, वही अनन्य प्रेम है। अब अनुराग हो गया ईश्वर व सदगुरु व परमात्मा से, उसको हर जगह वही दिखता है, बस ऐसा ही हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा मेरी लगन साहब से लागी, कि मेरी लगन तो सदगुरु से लग गई है। बंधन किया काट किया गुरु मुक्ता, वह सदगुरु ही हमारे सभी बंधनों को काट कर हमें मुक्त कर दिया, अर्थात हमको हमारे नाम से पहचान करा दी, है ना। ऐसे ही होगा, गुरु बंधन काटने का काम तो गुरु ही करता है। तो इस प्रकार से हम जितना ही उसकी तरफ अपना मन देंगे उतना ही धीरे धीरे बंधन कटेंगे। यदि हम मन ही नहीं देंगे तो बंधन कहाँ से कटेगा, है ना। हथियार लेंगे, साबुन लेंगे तभी तो कपड़ा साफ होगा। यदि साबुन नहीं लें तो कहाँ से कपड़ा साफ होगा। साबुन पानी पत्थर की ज़रूरत है ना कपड़े साफ करने के लिए। तो गुरु धोबी सिख कपड़ा साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए प्रगटे ज्योति अपार। ऐसे ही धोते 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 एक दिन परम ज्योति निकल जाएगी। ऐसा ही होता है।
तो सद्गुरु बंधन काट किया गुरु मुक्ता, बंधन को काट कर तीनों शरीरें तथा हमारे पिछले सभी जन्मों के जब कभी भी हम मनुष्य रहे हैं वो पाप पुण्यों के संस्कार भी हैं, वो भी बंधन है। जब एक भी संस्कार शेष नहीं रह जाता और एक भी शरीर अब शेष नहीं रह जाती, हम शरीर विहीन हो जाते हैं। शरीर रहते हुए भी तब हमको अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त होता है, अर्थात हम नाम व आत्मा व परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। जरा मरण भरम भागी है। अब यहाँ पर हो गया नाम का दर्शन हो गया तो जरा और मरण सब भाग जाता है। अब कहाँ कुछ रह गया। जरा और मरण तो शरीर का होता है, आत्मा तो अजन्मा है, अजर अमर अविनाशी है, उसका तो मृत्यु कभी होता ही नहीं। बस यही बात हो जाता है। तो जब तक हम शरीर और मन है बार बार जन्मते और मरते रहेंगे। जब हम आत्मा में अवस्थित हो जाएंगे ये जन्म छूट जाएगा, आवागमन से परिचित हो जाएंगे। जब से दया भई सदगुरु की लोक लाज कुल त्यागी है। और इतने ही नहीं, पहले तो शुरुआत में साथ को चलते हैं तो बड़ी लाज शर्म, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है। अरे हम गलत मार्ग पर तो जा नहीं रहे, फिर लोग जो कह रहे हैं कहने दो। कोई गलत मार्ग पर जाते हैं, वो जाने वाला व्यक्ति तो कभी नहीं सोचता कि हमको क्या कहेंगे। वो तो 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे वाली बात हो जाती है ना। और जब आप सत काम पर चल रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं उससे क्या लेना देना, क्योंकि लोगों की वह आँख तो नहीं है जो आपके पास हो गई है, वो अपने ढंग से सोचेंगे, है ना। तो इस तरह की बातें हैं। जब से दया भई सदगुरु की लोक लाज कुल त्यागी है, वह लोक लाज सब छूट जाता है। जैसे मीरा, क्या क्या नहीं कहा गया उनको, क्या क्या यातनाएं नहीं दी गई, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था कि वो क्या कहना चाहती थी, है ना। ऐसे ही सबके साथ हो जाता है ना। ऐसे ही सबके साथ हो जाता है, क्योंकि उसको अब जो दिखाई देता है वह संसारी जनों को नहीं दिखाई देता कि वो क्या करना चाहते हैं, यही बात होता है। तो जब से दया भई सदगुरु की लोक लाज कुल त्यागी, लोक लाज कुल परिवार सब छूट गया। गुरु की दया साधु की संगत, आगे करे गुरु की दया साधु की संगत अमर लोक लव लागी है। गुरु की दया और साधु पुरुषों की संगत से हमारी जो प्रेम है, हमारा जो लव है, वो अमर लोक में लग जाता है, अर्थात अपने नाम से लग जाता है। लोक लाज, हाँ, अमर लोक लव लागी है। जो सुरति अमर लोक में निवास करती है, उस जो है अमर लोक मानसरोवर में निवास करती है संत जनों के पास। सूरत निरत दुई भय मतवारी प्रेम सुधा रस पागी। इतनी नहीं, सूरति और निरति दोनों मतवाली हो जाती है। सूरति अर्थात सुंदर से प्रेम आत्मा, निरति संसार से अलगाव, तो ये स्थिति आ जाती है। अब दोनों मिलकर एक ही हो जाती। सूरत निरति दो भई मतवारी, काहे मतवारी हो गई, अमृत रस का पान कर, उस दिव्य प्रकाश का अनुभव प्राप्त कर। अब दोनों मतवारी में कुछ भी नहीं रह जाता, अब वो तो दिव्य प्रकाश पुंजमय हो गया। इसलिए करें कि सूरत निरत दो भई मतवारी, सूरत निरत दोनों मतवाली हो जाते हैं। क्यों, इसलिए कि प्रेम सुधा रस पागी है। वो प्रेम आत्मा ही प्रेम है, तो उस आत्मा रूपी प्रेम के रस का पान करके उसी में सब अपनी सुधि बुद्धि खो दिया है। एक नाम बिन और न दूजा, कहें कबीर बड़ भागी। ऐसा ही कबीर साहब कहना है कि बस एक के नाम को याद हो गया, फिर दूसरा नाम ही नहीं आए, वही तो बड़ा भागी। अर्थात एक ही ब्रह्म, ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यदि ब्रह्म एक है, दूसरा है ही नहीं है, उसको याद हो गया तो सब छूट भी गए और सब याद भी है, क्योंकि सब उसी में है, कोई उससे बाहर भी तो नहीं है ना। सब उसी में, जो उसको अनन्य भाव से जान लिए तो सब तो उसी में वो डूब तिरा रहा है, तो कहाँ से बाहर हुए। सब में वही आत्मा है, सब परमात्मा ही इस रूप में हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है ना। ऐसा ही अनुभव परमात्मा के रूप में ही घूम रहा है, वो चाहे पापी हो या पुण्यात्मा हो, लेकिन परमात्मा तो उसके अंदर है ना। तो संतों की नज़र में तो परमात्मा ही होता है। अब वो पापी पुण्यात्मा का अपना व्यवहार अलग कर ले, उसकी बात अलग है, लेकिन उसकी नज़र में तो वो वही है ना। क्योंकि वो आत्मा को देखता है, शरीर देखते ही नहीं। लेकिन वो अज्ञान की स्थिति में है तो वो तो शरीर है, तो शरीर जैसा ही समझे, है ना। जित भीतर उत बाहर देखा, भीतर में जो व्यक्ति जैसा होता है उसे बाहर भी वैसे दिखाई देता है।